आज मैं आपको रेलवे परीक्षा के जुड़े हुए सभी प्रश्नों के कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब वीडियो के साथ। पहला प्रश्न में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1549 में जोड़ने पर 2, 3, 5, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 2, 3, 5, 7 का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे जो हो जाएगा 140। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा एलसीएम 140 नहीं होगा। एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं, 2, 3 गुना 5 गुना 7, इसको गुना करके 2, 3, 6, 5, 3, 7, 221 हो गया। अब 210, अब 1549 को क्या करेंगे, 210 से भाग दे देंगे। तो 210 से भाग दे देंगे। 1549 को किससे भाग देंगे, 210 से। 1549 को किससे भाग देंगे, 210 से भाग दे देंगे। तो 210 सते क्या हो जाएगा, 210 सते हो जाएगा 1470 यानी 9, 14 में 7 किया 7, 79 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 210 में से इस 79 को घटा लेंगे। 210 में 79 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, जो हो जाएगा 131। अतः 1549 में क्या जोड़ने पर आएगा, 131 जोड़ने पर अगली संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न, दो व्यक्ति एक दूसरे से, उनके बीच की दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। एक दूसरे की ओर, तो ए ये है, अब बी यहाँ है। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर, यानी एक दूसरे की ओर इस डायरेक्शन में चल रहा है। ए 24 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 24 किलोमीटर है। तो उनके द्वारा लिया गया समय, तो 24 बटे, जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा। 10 + 24, 10 + 14 बराबर 24 बटे 24, यानी 1 घंटे में क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में कहा गया है cos x बराबर √3 sin x इक्वल टू √5 sin x। हम लोग इस तरह इसको लिखेंगे, cos x बराबर √5 sin x में प्लस 3 sin x cos x बराबर sin x, क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, आएगा √5 + 3। अब हमको tan x बनाना है, तो sin x बटे cos x, sin x बटे cos x बटे क्या करेंगे, cos x बटे cos x बराबर हो जाएगा 1 = tan √5 + 3। तो tan बराबर क्या हो जाएगा, tan x = 1 बटे √5 + 3। इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो √5 - 3 बटे √5 - 3। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, √5 - 3 बटे 5 में से 9
3 3 9 हो जाएगा। तो इसमें क्या निकलेगा, √5 -3 बटे -4। इस माइनस को ऊपर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 -√5/4। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, 3 -√5/4। अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है LND द्वारा किया गया व्यय L और D कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। 40 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया है, 6400 दिया गया है। तो एडमिन और HR, एडमिन 100 डिग्री, HR 90 डिग्री। तो 190 डिग्री का हमको वैल्यू निकालना है। तो 6400 बटे 40 गुने 190, ये सुन कर जाएगा 4 से 16 गुना 190, 16 गुने 190 क्या हो जाएगा, 6400 है, 16 160 गुना 190 क्या हो जाएगा, 304,000। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 304,000। अगला प्रश्न, बहुपद के मूलों के वर्गों का योग 34 है तो k का मान ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि बहुपद क्या दिया गया है, x² + 8x + 15k। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1, b बराबर हो जाएगा 8, c बराबर हो जाएगा 15k। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 8/1 -8/1। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 15k हो जाएगा। अब चूंकि α² प्लस β² बराबर कितना दिया गया है प्रश्न में, 34, तो हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं। बराबर होगा -8। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है α² प्लस β² -2α बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, -8 दिया गया है। इसका स्क्वायर करेंगे बराबर α² प्लस β² -2α बीटा +2α प्लस 2 इंटू 15k। अल्फा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 बराबर α² प्लस β² प्लस 30k। अल्फा प्लस β² कितना दिया गया है, 34 दिया गया है। तो 64 बराबर क्या हो जाएगा, 34 प्लस 30k। तो 30k बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 64 घटाओ 34 बराबर 30। तो k बराबर क्या आ जाएगा, 30/30 बराबर 1। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1। अगला प्रश्न, केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 13:14 हो जाता है। तो प्रारंभिक अनुपात क्या है, 9 और 10 है। अब 12 वर्ष बाद उसके बाद अनुपात क्या हो जाता है, 13:14 हो जाता है। तो हम लोग अनुपात को बराबर करेंगे। 9 में 10 गया 1, 14 में 13 गया 1, यानी अनुपात बराबर है। तो 13 में पहले 9 का डिफरेंस 4, 14 में 10 का डिफरेंस 4। 4 बराबर कितना दिया गया है, 12 वर्ष। 4 बराबर 12 वर्ष। तो 1 बराबर कितना दिया गया है, 3 वर्ष होगा, यानी 4 से इसको भाग दे देंगे, 4 × 12, 3 वर्ष हो जाएगा। अब उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 9:10 है। तो केशव की वर्तमान आयु क्या है,
9 अनुपात में है, तो 9 बराबर 3 गुना 9 बराबर 27 वर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 27 वर्ग। अगला प्रश्न, आयत की लंबाई की भुजा पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आयत कुछ इस प्रकार का है, जिसमें क्या किया गया है, इस भाग को क्या किया गया है, काटा गया है। इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 14। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दी गई है? 10। तो हम लोग पहले इस अर्धवृत्त काटा गया है, इस छायांकित भाग का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ए बी सी और डी मान लेते हैं। पूरे का पहले क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। अब इस लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, तो 14 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा? 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको अर्धवृत्त का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2 बराबर 22/7 गुने 7 गुने 7। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसका आधा क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7। अब गुना 1/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 11, तो 11 7 कितना निकल जाएगा? 77। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 140 माइनस 77 बराबर 140 में हम किसको घटा देंगे? 77 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, इसमें दिया गया है कि आंकड़े किस क्रम में हैं? आरोही क्रम में है और इनकी माध्यिका कितनी दी गई है? 10 दी गई है। तो हम लोग आंकड़ा क्या क्या दिया गया है, पहले आंकड़े को हम लोग लिखते हैं। 3 5 6 2p + 3 3p + 2 15 25 और 51। तो हम लोग आंकड़ा देखते हैं, पहले कितनी संख्या में है आंकड़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ टर्म कितना है? n बराबर 8। तो 8 का हम लोग पहले क्या करेंगे? 8 का आधा लेंगे, जो हो जाएगा 4, और फिर इस 4 में कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे, यानी चौथा और पांचवा। इधर से 3 टर्म काट देंगे, इधर से भी 3 टर्म काट देंगे, चौथा और पांचवा इसका औसत। तो 2p + 3 + 3p + 2/2 बराबर कितना दिया गया है? 10। इनका औसत ही 10 दिया गया है, माध्यिका 10 दिया गया है। तो 5p + 5 बराबर 20। 5p बराबर 20 - 5, यानी 5p बराबर 15। p बराबर 15/5, यानी इसमें p का मान क्या हो जाएगा? 3। तो p का मान क्या हो जाएगा? 3। अगला प्रश्न, अब्दुल को 70,000 की धनराशि पर 12% एक निश्चित साधारण ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ? 12,600। 70,000 की साधारण ब्याज के रूप में, तो ब्याज अब्दुल को कितना मिला? ब्याज बराबर 12,600। दर कितना है? दर बराबर है 12%। मूलधन कितना है? 70,000।
तो सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे दर गुना मूलधन, ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल लिया गया समय, तो ब्याज कितना निकला है 12,600 गुना 100 बटे 70,000 गुना 12। इस 4 शून्य से क्या होगा, ये 4 शून्य कट जाएगा, 7 से 18 बार में, 6 3 18, 6 दूने 12, 3/2 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3/2 वर्ष। अगला प्रश्न, 14 के व छोटे से छोटे गुणज की संख्या गुणज ज्ञात करिए जिसे इतना से शेष बचता है। हम लोग को पहले ये देखना है कि 6, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा? 24 होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? 24 के -2 किससे भाग होना चाहिए? 14 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तो 24 गुने 3 - 2 बटे 14, यानी 24 3 72 - 2 बराबर क्या हो जाएगा? 70। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 70। अगला प्रश्न, ABC एक वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं। AB बराबर कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस प्रकार का दिया गया है। B, A और C। AB बराबर कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। तो ये कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब BC बराबर कितना दिया गया? 4। तो AC हम लोग क्या जानते हैं? 3, 4 और 5 का क्या होता है? त्रिक होता है। तो AC का मान क्या हो जाएगा? 5। तो वृत्त की त्रिज्या की माप क्या हो जाएगी? AC/2 बराबर 5/2 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5/2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, 21,006 में वॉशिंग मशीन को बेचने पर 8% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, 108% बराबर 21,600 दिया गया है। 120% हमें निकालना है। तो 216 बटे 108 गुना 120 वर्णमाठोत्तर से 12 धंग दिशा से 9 से हम लोग भाग देंगे। 216 को कितनी बार कटेगा? 9, 9 दूना 18, 9 छाक 54, 9 चौके 36। तो 24 को किससे गुना करेंगे? 24,000। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24,000। अगला प्रश्न, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु तत्कालीन आयु की कितनी थी? हम लोग मानते हैं पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। ये हो गया पिता, ये हो गया पुत्र। पिता की आयु कितनी थी? दोगुनी थी। तो पुत्र की आयु कितनी रही होगी? 1 गुनी रही होगी। 20 वर्ष पहले पिता की आयु 12 गुनी होगी। पिता की आयु 12 हो गई, पुत्र की आयु कितनी रही होगी? 1। तो हम लोग पहले इसके रेशियो में अंतर देखते हैं। 2 में 1 का कितना अंतर है? 1 का। अब 12 में कितने का अंतर है? 11 का। तो इस 11 को क्या करेंगे? इस दोनों ओर गुना कर देंगे, गुना 11। तो 11 दूना 22 हो गया। 11 का 11, 12 और 1। अब हम लोग घटाते हैं, 10:10। तो 10 का वैल्यू कितना दिया गया प्रश्न में? 20 वर्ष पहले, यहाँ 10 वर्ष पहले। तो हम लोग को कितनी पिता और पुत्र की आयु में अंतर? तो अंतर कितना रहा है? 22 और 11 में 11 का अंतर है। तो 20/10 गुना
11, 10 दूना 20, 11 दूने 22 वर्ष रहा होगा उनके बीच का अंतर। अगला प्रश्न, 84 किलोमीटर की चाल से चल रही रेलगाड़ी एक खंभे को कितने सेकंड में, 9 सेकंड में, और एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, रेलगाड़ी जब भी खंभे को पार करेगी, एक खंभे को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई पार करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी। लेकिन जब प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको निकालना है तो खुद की लंबाई जोड़ प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी रेलगाड़ी कितने किलोमीटर से, 84 किलोमीटर से। तो हमें देखना है 84 गुना 21 गुना 5/18 सेकंड लेगी। 3 छक 18, 3 छते 21, 6 14, 14 छक 84। तो 14 पंचे 70 गुना 7, 70 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा, 490 मीटर क्या हो जाएगा, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी 490 मीटर। अगला प्रश्न, घनाकार के 4 दीवारों, तो घनाकार बॉक्स है, कैसा बॉक्स है, घन के आकार का बॉक्स है। घन के आकार का बॉक्स है, इसके 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो घन की भुजा क्या होती है, प्रत्येक स्थिति में बराबर होती है। तो A4A² बराबर कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो A² बराबर क्या हो जाएगा, 36/4 बराबर हो जाएगा 9। A बराबर कितना हो जाएगा, 9 का रूट तो 3, तो इसकी भुजा की माप क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, एक फल विक्रेता को 42 में 16 संतरे बेचने पर क्या होता है, 125% का लाभ होता है। तो जब भी हम लाभ को लिखते हैं वो 125 लिखेंगे, 42 में कितना बेच रहा है वो, 16 बेच रहा है, कितने संतरे खरीदे थे, तो 100 बराबर क्या होगा, 42/16 गुना 125 गुना 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 चौके 16। तो 42 में उसने कितने संतरे खरीदे थे, 5 चौके 20 संतरे। अगला प्रश्न, ए बी किसी कार्य को 24 दिनों में उन्होंने 18 दिन तक कार्य किया। ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 24 दिन में। उन्होंने 18 दिन तक काम किया। मान लेते हैं कि ए और बी टोटल वर्क कितना कर रहा है, 24 कर रहा है, और कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है, 24 की एफिशिएंसी से। तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, ए और बी 24 वर्क कर रहा है 24 की एफिशिएंसी से, तो कितना दिन लेगा, 1 दिन। उन्होंने 18 दिन तक काम किया, एक एफिशिएंसी के साथ कितना दिन काम किया, 18 दिन। तो 24 - 18 काम हो चुका है, बचा कितना काम, 6 काम। अब 6 काम को क्या कर रहा है, सी पूरा कर रहा है कितने दिन में, 10 का दिन में। तो 6 काम 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो 6 काम सी क्या कर रहा है, 6 काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न, ए क्यू बी क्यू बराबर 5 है। हम जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मेरे पास क्या क्या है, ए माइनस बी है, ए क्यू बी क्यू है, लेकिन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हम लोग इसको घंटे मिनट और सेकंड में कैसे बदलेंगे। तो पहले हम लोग किसको करेंगे, 42.42 गुना 60 करेंगे, जिससे क्या आएगा, आएगा 0.2560। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो 25 मिनट हो गया, और फिर 0.6 गुना 60 करेंगे तो बराबर हो जाएगा 36 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, 25 मिनट 25 20 आ जाएगा ना, 42 को 6 से 25 20, तो 6 गुना 2 गुना 60 बराबर 12 सेकेंड। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 25 मिनट 12 सेकेंड। अगला प्रश्न, सबीना ने एक दुकान 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे, तो खरीदा गया मूल्य कितना है, 8 गुना 240, तो परिवहन के दौरान क्या हो गया, 24 कप क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक है। तो उसमें 12 रुपये की दर से बेच दिए, तो कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 8 गुना 240, और 240 में कितने कप क्षतिग्रस्त हो गए, 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए। तो 240 में किसको घटा देंगे हम लोग, 24 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो उसके बाद बच कितने गए, 216 कप शेष हैं। उसने क्या किया, 216 को किस दर से बेचा, 12 के दर से। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 24, 24 नमा 216, यानी 20 का सामान वो कितने में बेच रहा है, 9 तिये 27 में बेच रहा है, 20 का सामान 27 में, 7 का प्रॉफिट ले रहा है, कितने पर, 20 पर, गुना 100, 20 पंचे 100, तो 5 सते 35%। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 35%। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद।